आखिरकार पाकिस्तान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पाकिस्तान ने ये कबूल किया है कि वो अपनी धरती पर आतंकवादियों को पनाह देता है और आतंकवादियों को पालता और पोसता भी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने न सिर्फ अपना चेहरा बेनकाब किया है, बल्कि अमेरिका के चेहरे से भी पर्दा हटा दिया है। और ये बात किसी अरे गहरे पाकिस्तानी ने नहीं कबूली है। ये बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद ही एक इंटरनेशनल टेलीविजन को दिए गए अपने इंटरव्यू में कबूल की है। अमेरिकी स्काई टीवी के एंकर ने ख्वाजा आसिफ से सवाल पूछा कि पाकिस्तान पर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि पाकिस्तान अपनी सरजमी पर आतंकवादियों को फलने और फूलने का मौका देता है। अब इसी का जवाब देते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो पिछले 3 दशक से अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देशों के लिए इस गंदे धंधे में जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी और इसका खामियाजा आज भी पाकिस्तान भुगत रहा है। इसके साथ उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि 80-90 के दशक में रूस के खिलाफ उन्होंने अमेरिका की सहायता की थी और 9/11 के बाद भी उन्होंने अमेरिका की सहायता की थी। अगर उन्होंने इस दौरान अमेरिका की सहायता नहीं की होती तो पाकिस्तान आज बेहतर स्थिति में होता, पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित नहीं होता। जिस बात का खुलासा अक्सर हम अपनी वीडियो में करते रहते हैं, उस बात को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक इंटरनेशनल टीवी पर कबूल कर लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका आतंकवादियों का खुलकर समर्थन करता था। खुलकर समर्थन करता था, इसका मतलब है कि धन देता था, हथियार देता था। और इसी बात का खुलासा अक्सर हम अपनी वीडियो में भी करते आ रहे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए धन और हथियार दोनों तरीके से ही सहायता करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों में, अब चाहे वो ईरान हो या इराक हो, चाहे हमास इजराइल का युद्ध हो या फिर रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो, इन सभी जगहों पर अमेरिका का कनेक्शन बाहर आ ही जाता है। अमेरिका बहुत चालाक है। अमेरिका सारी दुनिया में आग लगा देता है, लेकिन अपने हाथ काला होने से बचा लेता है। फिर जब एंकर ने ख्वाजा आसिफ से पूछा कि अगर भारत आज उन पर हमला करता है तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान क्या करेगा। अब पाकिस्तान के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, लेकिन पाकिस्तान युद्ध करने के लिए तैयार है। अब अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के पत्रकार ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर सवाल किया, तो यहाँ पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहले ही कह चुके हैं कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं है, हम भारत के साथ हैं। इस बारे में अमेरिका का स्टैंड बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। इधर भारत के आक्रामक रुख से घबराए पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने एलओसी पर 45,000 सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती कर दी है और जेट फाइटर को भी अलर्ट मोड पर रख दिया है। अब वहीं अमेरिकी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गब्बार्ड ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमलों के गुनहगार की खोज में भारत की वो मदद करेंगी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हर कदम पर अमेरिका खड़ी है। वहीं ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन में भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद रॉबर्ट ब्लैकमैन ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बेकसूर लोगों की हत्या से हम स्तब्ध हैं। अब इस मुश्किल घड़ी में ईरान, सऊदी अरब, श्रीलंका, अर्जेंटीना, नीदरलैंड्स, जापान और नेपाल ने भारत के साथ सहानुभूति जताई है और हर कदम पर भारत का साथ देने का भी वादा किया है। तो पाकिस्तान के इस कबूलनामे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।